हेलो दोस्तों, आज हम पार्ट 3 देखेंगे HTML लैंग्वेज का। तो मेरा नाम है यांशु घाड़िया और मेरी ये अपनी यूट्यूब चैनल है हम सबकी मिस्टर यांशु घाड़िया टेक्नोलॉजी। तो जो भी नए नए व्यूअर्स यहाँ पर आए हैं उन सब से मेरी विनती है कि आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूले। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे एक स्मॉल कोड को रन किया जाता है और इनपुट आउटपुट को हमने प्रैक्टिकल करके समझा था। तो आज मैंने आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन बनाए हैं। उन क्वेश्चन पर से आपको वो आउटपुट करना है, यानी कि इनपुट कोड लिखना है और आउटपुट करना है। और जो को भी ये नहीं आता वो कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोग कहेंगे तो मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको अपनी जो माई सेल्फ होता है, जैसे कि अपना नेम, अपनी सिटी, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी एज, अपनी एड्रेस और अपनी ईमेल, मतलब कि हिम सेल्फ की इंफॉर्मेशन है वो आपको वेब पेज पर शो करानी है कोड लिख के। और दूसरा क्वेश्चन है वो है कि आपको जो भी एनिमल फेवरेट हो उसके संदर्भ में आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। और मैंने आपको BR टैग यानी ब्रेक लाइन तो सिखा ही दिया है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको घर पर प्रैक्टिस करने के लिए करना है। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे टैग और कितने टैग आते हैं। ये है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। इस टैग का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इस टैग ये बहुत सारे टैग का एक हेडिंग है। उसके बाद ये इस टैग में आता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग, यानी कि जो हम टेक्स्ट लिखेंगे उसके संदर्भ में आता टैग। तो ये है BR टैग तो मैंने पढ़ा दिया। उसके बाद आता है P टैग यानी पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग क्या होता है? तो पैराग्राफ टैग में क्या होता है, हम जो पैराग्राफ लिखेंगे तो उसके आगे थोड़ी जगह होनी चाहिए तो ही वो पैराग्राफ होगा। और जगह ना हो तो नई लाइन में आता है। जैसे कि मैंने एक पैराग्राफ लिखा तो दूसरा पैराग्राफ हमको शुरू करना है तो हमें एक लाइन छोड़नी पड़ती है, यानी कि एक लाइन को ब्रेक करना पड़ता है। तो हमें BR टैग लेना पड़ता है। पर ये पैराग्राफ टैग का उपयोग करके आपको BR टैग का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है प्री टैग, जैसे कि हमको ऐसे एक स्पेस छोड़नी है, दूसरी स्पेस छोड़नी है। तो नोटपैड में कैसा होगा, मतलब कि ये कोड होता है ना लिखने में, ऐसा होता है कि आप एक बार ही स्पेस कर सकते हो और दूसरी बार स्पेस की दबा दी तो भी आउटपुट में एक ही बार वो स्पेस आएगा। तो इसके लिए आता है प्री टैग। तो इस सब पहले हम पैराग्राफ टैग का प्रैक्टिकल करके देखते हैं और उसके बाद प्री टैग का प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं नोटपैड। आपको तो नई फाइल में ही करना है, लेकिन हमने जो पिछले वीडियो में किया था मैं उसी फाइल से कर देता हूँ। सबसे पहले क्या है P टैग। तो P टैग आपको ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर वो तो लिखना ही है, और उसके बाद बॉडी के अंदर क्या लिखना है P टैग। और P टैग में हम लिखते हैं कि lion is my favorite animal. And many others animal too. ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया।
अभी एक पैराग्राफ हो गया, उसका आउटपुट हम देखेंगे। 2 मिनट सुनो। दो मिनट। अब ये पूरा पैराग्राफ आ गया। अब हम देखेंगे फिर से ये टैग, जैसे कि अब हम देखेंगे कि इसका उपयोग क्या है असली। अब आपने देखा ना, जो नई लाइन आ गई, हम जो दूसरा पैराग्राफ करते हैं तो एक लाइन छोड़ के करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये है, 2 मिनट। जैसे कि ये है, तो आपको ये बीआर टैग लिखने की जरूरत नहीं है। ओके। अब उसके बाद क्या देखा हमने देखा ये प्री टैग, उस प्री टैग का फुल फॉर्म है प्रिजर्व टैग। प्रिजर्व टैग क्या होता है? प्रिजर्व टैग ये होता है कि जैसे कि मैंने ये लाइन है, 2 मिनट, उसको यहाँ पर मैंने पैराग्राफ एंड हो गया, उसके बाद मैंने एक स्पेस छोड़ी और ये देखा, तो यहाँ पर क्या आया? एक ही स्पेस आया। देखा आपने? अब मुझे चाहिए 2-3 स्पेस, तो हम क्या करेंगे? प्रिजर्व टैग लिखेंगे। तो प्रिजर्व टैग नहीं लिखा तो भी आपका मन में सवाल होगा, तो फिर उसके बिना भी आ जाएगा ना, पर नहीं आता। जो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखा, हमने 3-4 स्पेस छोड़ दी, पर आउटपुट में क्या मिलेगा? एक ही स्पेस मिलेगा। मिला एक ही स्पेस। तो उसके लिए हम प्रिजर्व टैग का उपयोग करते हैं। अब मैं लिखूंगा प्रिजर्व टैग। अब मैं स्पेस करता हूँ 1 2 3 4 5। आ गया 5। ये आप देख सकते हो। सॉरी, 2 मिनट, मुझे टैग करना भूल गया। आप देख सकते हैं कि ये प्रिजर्व टैग की जो हमने 5 छोड़ी थी, वो स्पेस यहाँ पर आ गई। देखा आपने? तो इस प्रकार प्रिजर्व टैग का उपयोग आता है। उसके बाद आता है प्रिजर्व टैग। प्रिजर्व टैग हम लिखते हैं तो वो हेवी कोड में हमको ये लिखता है, हमको ये सिर्फ स्पेसी अनुभव होता है, पर हमको जो NBPS जो है, ये कोड है एक प्रकार का, तो उससे हम एक स्पेस छोड़ सकते हैं। जैसे कि हमने ये पर करा, 2 मिनट, यहाँ पर लिखा NBSP, और दूसरी बार लिखा मैंने NBSP। तो उससे क्या होता है? 2 बार ये स्पेस छूटता है। देखा आपने? 2 बार छूटा। अब मैं लिखूंगा फिर से वही जो ये है, वो मैं फिर से लिखूंगा कॉपी करके पेस्ट करके। तो यहाँ पर क्या होगा? हो गई नई जगह। तो इस प्रकार इसका उपयोग होता है। उसके बाद आता है जो हमें क्या होता है, एक टेक्स्ट को वो डेकोरेशन करना होता है। जैसे कि बोल्ड टैग, यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट में कैसे करते हैं? बोल्ड टैग, इटालिक टैग, अंडरलाइन टैग, वैसे यहाँ पर भी हम कर सकते हैं वेब पेज में। तो इसका मतलब है बोल्ड टैग, यानी कि कोई भी टेक्स्ट है उसके आगे भी बोल्ड टैग स्टार्ट करना, और जैसे ही वो टेक्स्ट खत्म हो जाए उसके बाद बोल्ड टैग
एंड करने का होता है। उसके बाद वैसे ही इटालिक टैग और अंडरलाइन टैग, इटालिक में जो हमारे लेटर्स है वो क्रॉस में हो जाते हैं और अंडरलाइन में नीचे लाइन हो जाती है और बोल्ड में जो लेटर है वो बोल्ड हो जाते हैं। तो हम इसका भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। वो थोड़ा देखते हैं। देखा आपने, ये बोल्ड टैग है, ये अंडरलाइन टैग और ये इटालिक टैग है। अब हम इसको ब्रेक लाइन करके देखते हैं। अब देख सकते हैं, ऐसे ही हम कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, और आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और आप जो भी नए यूजर्स है वो मेरी ये नई यूट्यूब चैनल मिस्टर यांशु गाड़ियास टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले। तो बाय दोस्तों, हम आगे के वीडियो में आगे पार्ट 4 में मिलते हैं। तो आप सबको इस लैंग्वेज में मैंने जो भी सीखा है उसकी प्रैक्टिस करनी है, और जो भी क्वेरी हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। सो बाय दोस्तों।